अब हम लोग तो सोच रहे थे कि भाई इस साल समर स्लैम में हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक का मैच देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट आ चुका है एंड दैट ट्विस्ट इज सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। अब इतने समय से ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की स्टोरी लाइन चल रही है, मतलब इवन आप कह सकते हो रेसलमेनिया से भी पहले से उनकी स्टोरी लाइन चल रही है, अभी तक चल रही है। मैच नहीं हो पाया फॉर वेरियस रीजन, सीएम पंक इंजरी वगैरह। तो अब ये चीज जो है वो बहुत पहले से थी कि भाई समर स्लैम में पॉसिबली जो है वो सीएम पंक फिट हो जाएंगे और उसके बाद हमें जो है वो सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में एक मैच देखने को मिलेगा। बट ये चीज थी सिर्फ लास्ट वीक तक, बट इस वीक हमने एक ट्विस्ट देखा रॉ में, जहां पर हम देखते हैं कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस इन्वॉल्व हो जाते हैं यहाँ पर। अब उनके इन्वॉल्व होने के पीछे जो रीजन था वो काफी ऑब्वियस था, क्योंकि भाई सीएम पंक ने जिस मैच में इंटरफेयर करके ड्रू मैकिंटायर को वो मैच कॉस्ट किया था, एक्चुअली में उन्होंने एक्सीडेंटली आप कह सकते हो कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को भी वो मैच कॉस्ट किया है। एंड इसी चीज के लिए भाई सेथ रॉलिंस जो है उनको एड्रेस करने भी आए थे मंडे नाइट रॉ में कि भाई तूने मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व होकर जो है वो सही नहीं किया है एंड नाउ जब भी तू फिट हो जाएगा तो मैं तेरे से फाइट करूंगा। तो काफी उन्होंने क्लियर जो है वो अपनी स्टेटमेंट दे दी है। एंड अब जो रिपोर्ट्स वगैरह भी आ रही है निकल कर बाहर, वो तो यही आ रही है कि हो सकता है कि हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिले समर स्लैम में, यानी कि सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड में। आप कह सकते हो कि इनके इस मैच में सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की भी एंट्री देखने को मिल सकती है। अब ये क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे का रीजन, तो देखो सिंपल सी चीज जो यहाँ पर समझ आ रही है वो यही आ रही है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड को और स्ट्रेच करना चाहती है, काफी आगे तक ले जाना चाहती है, पॉसिबली रेसलमेनिया में इनका मैच कराना चाहती है। तो हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसलिए इस स्टोरी लाइन को और ज्यादा स्ट्रेच कर रही है इसके अंदर सेथ रॉलिंस को ऐड करके, ताकि अब ये होगा कि भाई एक तो सेथ रॉलिंस इस मैच में ऐड हो जाएंगे तो ये फीड जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी। दूसरी चीज सेथ रॉलिंस के लिए आपको ओपोनेंट वैसे भी कोई नजर नहीं आ रहा है, तो पॉसिबली ये भी एक रीजन हो सकता है कि सेथ रॉलिंस को यहाँ पर ऐड कर दिया। एंड तीसरा कारण ये भी है कि फ्यूचर में जाके हमको पता है कि सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होना है, तो उसका भी आप कह सकते हो कि क्योंकि इनका 1-on-1 भी होना है, तो जब ड्रू मैकिंटायर से सीएम पंक की फ्यूड खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो सेथ रॉलिंस अपनी चीजें जो है वो शुरू कर सकते हैं सीएम पंक के साथ। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी नजर आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा है कि सेथ रॉलिंस के साथ बाद में फ्यूड करानी है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, तो अभी वो उनको सेपरेट कैसे करने वाले हैं, क्या कोई इंजरी वाला फैक्टर दिखाने वाले हैं? क्योंकि अभी लेट से अगर ये ट्रिपल थ्रेड मैच चल रहा है, ट्रिपल थ्रेड के बाद अगर मैकिंटायर और सीएम पंक की फ्यूड चलती है, तो उसके बाद आप वापस से सेथ रॉलिंस को कैसे लेकर आओगे, मतलब सेथ रॉलिंस को पहले आप साइड कैसे करोगे एंड उसके बाद वापस से किस लॉजिक से वो आएंगे? साइड का करने का लॉजिक या सेंस जो है वो एक ही चीज बना रहा है कि अगर उनको इंजरी वाला सीन दिखा देते हैं कि हाँ फ्यूड में उनको इंजरी हो जाती है, वो बाहर चले जाते हैं और फिर मैकिंटायर और सीएम पंक की फ्यूड चलती है, जब उनकी एंड हो जाती है तो तब हमें सेथ रॉलिंस की रिटर्न देखने को मिलती है और तब जो है वो सीएम पंक सेथ रॉलिंस की फ्यूड हो सकती है। तो क्या इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो चीजें करने वाली है? ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होगी, बहुत ज्यादा मैस जो है वो आई थिंक यहाँ पर क्रिएट करने वाली है। मेरे हिसाब से जो प्लान था डब्ल्यूडब्ल्यूई का ओरिजिनली, जो रिपोर्ट्स वगैरह भी चल रही थी उसके अकॉर्डिंग अभी जो है वो सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के बीच में ही फ्यूड चलनी थी और रेसलमेनिया में ये चीज की तरफ डब्ल्यूडब्ल्यूई का आना था। रेसलमेनिया में या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का मैच कराती या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रू मैकिंटायर को भी उसमें ऐड करके एक ट्रिपल थ्रेड मैच बनाती। तो इस तरीके से जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 41 में जाने वाली थी, बट अब यही ट्रिपल थ्रेड मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने समर स्लैम में जो है वो प्लान कर रही है वो, तो फिर काफी यहाँ पर चीजें जो है वो अनसर्टेन नजर आ रही है। अब हो ये भी सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी इस मैच को ना कराए, यानी कि जो ट्रिपल थ्रेड मैच की जो रिपोर्ट्स आ रही है हो सकता है कि ये फेक हो, नकली हो, ट्रिपल थ्रेड मैच की तरफ नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक और मैकिंटायर के मैच की तरफ ही जा रही हो अभी, और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे के लिए बिल्ड कर रही है ताकि जब सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड एंड हो जाए तो फिर सेथ रॉलिंस के पास एक लॉजिकल रीजन हो एक और फ्यूड में एंटर करने के लिए, और फिर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की जो फ्यूड है वो स्टार्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है एंड रेसलमेनिया में पॉसिबली दोनों का मैच भी करा सकती है। पर्सनली मैं नहीं चाहूंगा कि सेथ रॉलिंस इस फ्यूड के अंदर ऐड हो, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की पर्सनल इतनी जा चुकी है फ्यूड की, अगर आप एक और बंदे को ऐड कर रहे हो तो उनका जो एक दूसरे के प्रति जो भी हेट है या फिर जो भी फोकस है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा और उसकी वजह से स्टोरी लाइन थोड़ी सी फीकी नजर आ सकती है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अभी इन दोनों की स्टोरी लाइन में किसी और भी चीज की जरूरत है या किसी और सुपरस्टार की आपको जरूरत है। इतनी तगड़ी स्टोरी लाइन इन दोनों की जा रही है, इतनी पर्सनल हो जा चुकी है, तो वहां पर आप सेथ रॉलिंस को अभी से ऐड अगर कर दोगे तो मेरे हिसाब से जो है वो चीजें जो है वो खराब हो सकती है। आई फील लाइक कि अभी ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का ही मैच होना चाहिए, इनकी फ्यूड ही होनी चाहिए। आपने जो चीजें कर दिया है, सेथ रॉलिंस ने जो सीएम पंक को चैलेंज जो कर दिया है, जो भी चीजें हो गई है उससे आप ये कर सकते हो आगे चलकर जब सीएम पंक और मैकिंटायर की फ्यूड एंड हो जाएगी तो तब आप सेथ रॉलिंस की एंट्री करा सकते हो एंड तब आप जो है वो सेथ रॉलिंस सीएम पंक की 1-on-1 फ्यूड करा सकते हो। ट्रिपल थ्रेड अभी इस केस में मुझे नहीं लग रहा है कि सही नजर आ रही है। ट्रिपल थ्रेड में ये लगता है अगर करानी भी है तो ट्रिपल थ्रेड तब करानी चाहिए जब दोनों ही फ्यूड जो है वो एंड हो जाए, यानी कि जब सीएम पंक मैकिंटायर की एंड हो जाए उसके बाद सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की जब एंड हो जाएगी तब जो है वो आप दोबारा से ड्रू मैकिंटायर को एंटर करके उस फ्यूड के अंदर एक ट्रिपल थ्रेड फ्यूड बना सकते हो। तो तब अगर बनाए तो ज्यादा मजा आएगा, आपको स्ट्रेच करने का भी मौका मिलेगा फ्यूड को एंड वो ज्यादा एंटरटेनिंग होगी। बट फिलहाल आप पहले ट्रिपल थ्रेड बनाओगे, फिर से 1-on-1 बनाओगे, फिर दोबारा बाद में ट्रिपल थ्रेड करोगे तो बहुत मैस क्रिएट होगा एंड इसकी वजह से जो मैकिंटायर और सीएम पंक कितनी पर्सनल जा चुकी है फ्यूड, वो कहीं ना कहीं से आप कह सकते हो कि थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्ट हो सकती है सेथ रॉलिंस की एंट्री के साथ। एंड आई फील लाइक कि इस वाली फ्यूड में तो बिल्कुल
बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आप बाकी और फ्यूड्स हैं जहाँ पर ट्रिपल थ्रेट कर सकते हो, बट इस वाली फ्यूड में जरूरत ही नहीं है क्योंकि इतनी एंटरटेनिंग ये फ्यूड है इन दोनों की। बाकी ये तो खैर मेरे ओपिनियंस थे, आप अपने थॉट्स बताओ कि भाई आपको क्या लग रहा है, क्या ये जो रिपोर्ट आई है ट्रिपल थ्रेट मैच की, क्या ये सही है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या आप भी चाहोगे ट्रिपल थ्रेट मैच समर स्लैम में, या आप चाहोगे कि भाई ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का ही मैच हो 1-on-1 समर स्लैम में। कमेंट करके अपने थॉट्स बताओ। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।